हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप देख रहे हैं ग्राफिक्स फैक्ट कुलदीप यादव के साथ। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा जो आप डेली यूज करते हो, ठीक है, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप खुद उसका शॉर्टकट यूज नहीं करते हो, बल्कि आप सीधे जाते हो मेन्यू बार से आप यूज करते हो, ठीक है। ऐसे जाते हो यहाँ से, फिर यहाँ पे सोचते हो, फिर वो चीज़ सेलेक्ट करते हो जो चीज़ हमें चाहिए। जैसे मान लो हमने ये बॉक्स सेलेक्ट किया, अब हमें मान लो इसको CMYK या फिर RGB में कलर करना, चेंज करना हो, तो हम किसी भी मान लो हम चेंज करें, तो एक तरह से मान के चलो आप जाओगे इसमें, जब तक जाओगे मान लो हम CMYK यहाँ से कर रहे हैं, तो ये CMYK में मान लीजिए हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जब तक हम जाएंगे और CMYK RGB करेंगे, ठीक है, तो मान के चलिए कि अगर हमें इसका शॉर्टकट अगर ना हो, ठीक है, इसका शॉर्टकट ना हो, बाकी की बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसमें आपको शॉर्टकट ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ये देख रहे हैं, बाकी सारे शॉर्टकट्स मिलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर शॉर्टकट जान जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है, और जल्दी से आप काम कर लेंगे, ताकि आप बार बार मेन्यू बार खोल के आप उसको सेलेक्ट करना, ये कोई अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो सीधा बात और सिंपल कि अगर जब भी मान लीजिए हमने पेंट ब्रश लिया और हम सेलेक्ट करके कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, अभी देखिए हमारा जो चीज़ ये ब्रश में सेलेक्ट था, तो वो चीज़ हमारा ये बन रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, विंडो में जाऊँगा और यहाँ से मैं ब्रश में आऊँगा, और ये चीज़ मैंने कुछ बनाया था, तो मैंने इसमें ड्रॉ किया था, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब डिलीट हो गया। अब मैं अगर यहाँ से बनाऊँगा, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने ब्रश टूल लिया, कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें हमारा जो पहले था डिफ़ॉल्ट में वैसे ये बनने लगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमें ये मेन्यू, ये पॉपअप हमें एक तरह से खोल के लाना है, ठीक है। तो हम जब तक मान लीजिए हमने ये ब्रश ऐसे लिया सेलेक्ट करने के लिए या फिर कुछ बनाने के लिए, ठीक है, या फिर कोई कलर भरने के लिए, ठीक है। तो जब तक हम यहाँ जाएंगे, फिर खोजेंगे कहाँ ब्रश है, कहाँ टूल्स है वो चीज़, तो ये रहा हमारे सामने। ऐसे मान लीजिए खोलेंगे तब तक आप शॉर्टकट ही यूज कर लेंगे। जब तक यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तब तक आप 1 सेकंड में मारेंगे और तुरंत ही आ जाएगा। अब ये बताइए हमने कैसे मारा इसको। कीबोर्ड में आप F5 दबाएंगे या फिर विंडो में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ब्रशेज, ठीक है, ब्रशेज का ऑप्शन मिल रहा है आपको। तो ये चीज़ ब्रशेज का यूज या फिर पैनल हमें खोलना है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी खोल सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इसकी शॉर्टकट आप देख रहे हैं F5 है, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ हम कोई बॉक्स बना करके, अब मान लीजिए हम इसको कलर फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम ये कुछ ऐसे लिए और कुछ ऐसे हम फिल कलर कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। तो एक तरह से जब तक अब मान लीजिए हमें कुछ पैनल में चेंज करना हो, ब्रशेज में चेंज करना हो, तो हम जब तक विंडो में जाएंगे यहाँ, तब तक हम डायरेक्ट क्या करेंगे F5 दबाएंगे
और सीधे पैनल ऑन हो जाएगा आपका। ठीक है, जब पैनल ऑन हो जाएगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि ये वाला अगर न बना करके हम ये वाला सोच रहे हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर दें या फिर ब्रश टूल लें, ये वाला पकड़ के इसको ड्रॉ करें। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये देखें, जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जैसा भी आप बनाना चाहते हैं वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से आप पैनल ऑन डायरेक्टली F5 दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, और F5 दबाएंगे फिर ये पैनल ऑन हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमें ये पैनल नहीं चाहिए, हमें कोई और पैनल चाहिए, तो मान लीजिए हम कोई और पैनल ही खोल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बॉक्स है और इसमें मैंने कोई कलर फिल वगैरह कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ग्रीन कलर में फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको हमें बंद करना है, तो ये वाला पैनल हम बंद कर देते हैं। फिर जाएंगे विंडो में। जब तक हम विंडो में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कलर। ठीक है, ये कलर का ऑप्शन आपको देख रहे हैं, तो इसमें शॉर्टकट ऑप्शन दिख रहा है F6। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जितने भी डिज़ाइनर या फिर बिगनर्स में ज़्यादातर मिस्टेक होते हैं, जो लोग नए होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या खासियत है कि नए वाले होते हैं, तो नए की तो बात ही छोड़िए। मैं भी जब शुरू में था तो मैं भी ऐसे करता था। जब मैं इसको सेलेक्ट करता था और यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ से 2 बार क्लिक करता था, फिर वहाँ से कलर वगैरह चेंज करता था। ठीक है, हालांकि ये भी मैं डेली इसको ऐसे ही यूज करता हूँ। ठीक है, और इससे भी बेटर अगर आप यूज करना चाहते हैं, मैं तो डेली इसका भी यूज करता हूँ और शॉर्टकट का भी यूज करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने F6 दबाया। ठीक है, F6 दबाया और डायरेक्टली मान लीजिए हमें ये कलर नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप दूसरा कलर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अगर ऐसे ना हो तो यहाँ से दूसरा कलर हम पिक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर ऐसे ना ऑप्शन आए तो मान लीजिए यहाँ अगर हम डबल क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पैनल खुल रहा है कलर पिकर। ठीक है, कलर पिकर का ये एक तरह से पूरा पैनल खुल रहा है कलर वाला। तो हम यहाँ पे जाएंगे तो यही वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, ये रहा। यहाँ से भी हम खोल सकते हैं, 2 बार क्लिक करेंगे और जो भी कलर को चेंज करना हो तो वो कलर चेंज कर लेंगे। और यहाँ से एक ऑप्शन और भी मिल जाता है आपको, यहाँ से आप ब्राइटनेस कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ आप सिर्फ इसके कलर दे सकते हैं और कितना % है वो चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़। और इसमें अगर मान लीजिए इसमें जाएंगे तो डायरेक्टली इसमें जाएंगे, यहाँ से आपको ये कलर % भी दिख जाएगा कितना रहेगा। ठीक है, और नीचे ऊपर ये भी देख लेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको यहीं पर भी RGB ऑप्शन भी मिल रहा है, इसमें भी जाएंगे तो आपको एक तरह से RGB, हालांकि RGB तो है, आप सेलेक्ट करके RGB कर सकते हैं। जैसे R हो गया, फिर G हो गया, फिर B हो गया, कितना हमें % बढ़ाना है वो सारे ऑप्शन इसमें है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और भी आता है तो कलर स्वैचेज के लिए। तो डायरेक्टली अगर मान लीजिए इस पर हम जाते हैं तो बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इसके स्वैचेज में। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब था कि हम अगर जब भी काम करें तो अगर हमें कलर चेंज करना हो तो डायरेक्टली हम F6 दबाएंगे, कलर यहाँ से आ जाएगा। हाँ, ये तभी आएगा जैसे मान लीजिए हम F6 दबा रहे हैं। ठीक है, F6 दबाए, हमारा ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए हम ये बॉक्स हम सेलेक्ट नहीं किए, कोई भी कंटेंट या फिर कलर चेंज करने के लिए, हमें अगर ये पैनल खोल रहे हैं, ठीक है,
अगर मान लीजिए हमें ये इसको कलर चेंज करना रहे, तो अगर इसको हम सेलेक्ट ना किए रहें और पैनल हम खोल करके इसको कलर चेंज करते रहें, तो ये कलर चेंज होने वाला नहीं होगा। ठीक है, ये होगा ही नहीं 100% कलर, चाहे कितना भी आप कलर पैनल में आप कलर चेंज कर लें। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि 80% बिगनर्स ये भी नहीं जानते हैं कि अगर मान लीजिए कभी कभार भूल जाते हैं कि इसको बिना सेलेक्ट किए इसका यूज ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं भी नहीं यूज कर पाता था। जब मैंने बहुत ज़्यादा खूब प्रैक्टिस किया तब मुझे पता चला कि हाँ, कलर पैनल, कलर स्विचेज वगैरह सब चीज़, ब्रशेज वगैरह ये सब चीज़ क्या है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, इसकी शॉर्टकट क्या है, सारे ऑप्शन हमने इसकी जांच किया और हमने बहुत सारे सीखा। ठीक है, तो जब भी आप कलर चेंज करना चाहें तो आप इसको एक बार सिलेक्ट करें। अगर मान लीजिए हमें ये पैनल नहीं चाहिए तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम जिस कीवर्ड से यानी जिस शॉर्टकट से हमने ऑन किया था डायरेक्टली हम बंद कर देंगे उसी से। ये F6 से आया था पैनल, उसी को हम दोबारा दबा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें इसको कलर करना हो तो हम यहाँ से कलर भी कर देंगे। ठीक है, देखें यहाँ से करना हो तो ये कलर कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए हम इसको बंद ही कर देते हैं। अब हम बाहर कहीं क्लिक कर दिया, हम F6 दबाया, अगर मान लीजिए हम कलर वगैरह चेंज कर रहे हैं तो ये चीज़ चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी बताया हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप जब भी इसकी कलर चेंज करना चाहें तो आप इसको पहले सेलेक्ट कर लें और उसके बाद कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पैनल तो बिना सेलेक्ट किए, इसको बिना सेलेक्ट किए भी पैनल खुल जाएगा। पैनल खुलने के बाद भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आपके तीसरा ऑप्शन क्या है कि तीसरा वाला सेक्रेट क्या है, वो है आपका विंडो में जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे लेयर। ठीक है, ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ अगर आप बिगनर हो या फिर एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद डेली यूज नहीं करते हो या फिर यूज भी करते हो तो आप जानते नहीं हो। ठीक है, आप सीधे जाते होगे, अगर मैं एक्सपर्ट के लिए बता रहा हूँ, आप सीधे जाते हो विंडो, फिर यहाँ से ऑन करते हो। ठीक है, और या फिर बिगनर भी हो उनको भी लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से ऑन करते हैं। ठीक है, माउस से क्लिक करके। तो सादा और सीधा सवाल है कि आप डायरेक्टली कीवर्ड्स आप शॉर्टकट यूज करें, सबसे ज़्यादा बेटर और काम में भी फास्ट आप काम कर सकते हैं। तो हम F7 दबा रहे हैं तो ये देखिए हमारा लेयर ऑप्शन खुल जाता है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो एक तरह से हमारा ये चीज़ तीनों चीज़, ठीक है, तीनों जो सीक्रेट कीवर्ड्स हैं ये डेली यूज होते हैं और टोटली हर कामों में यूज होता है। ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं है कि ये तीनों यूज ना हो। ठीक है, आप काम करके देख लीजिए। ठीक है, चाहे या नहीं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब मैंने देखी, मान लीजिए मैं F7 दबा देता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखें बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें इसकी आउटलाइन मोटा करना है, और तो हम जब तक विंडो में जाएंगे यहाँ से हम खोजेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ लेयर न मिले तो यहाँ हम ऐसे खोजेंगे। ठीक है, ये देखें ऐसे खोजते खोजते चले जाएंगे नीचे तक। ठीक है, तो एक तरह से आप इसकी शॉर्टकट ही यूज करें, F7 दबाएं, सीधे आ जाएंगे। ठीक है, तो लेयर पे आपका ये लेयर ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, आपका अगर मान लीजिए लेयर में प्रॉपर्टीज़ भी है तो आपका प्रॉपर्टीज़ भी आराम से खुल जाएगा। नहीं तो आप विंडो में जाएंगे
तो आपको प्रॉपर्टी ऑप्शन अगर टिक रहेगा तो यहाँ पे शो करेगा, नहीं टिक रहेगा तो यहाँ से ये बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी मैंने ऑन कर दिया तो ये देखें हमारा ये तीनों ऑप्शन कुछ ऑप्शन आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें इसकी आउटलाइन मोटा करना हो तो यहाँ से डायरेक्टली आप इसकी स्ट्रोक को मोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो ये आपकी स्ट्रोक से रिलेटेड हैं इसमें, और इन सारे ऑप्शन को मैंने एक बारीकी से वीडियो बनाया हूँ, और आप मेरे चैनल पर जा कर के और इलस्ट्रेटर के जो लाइब्रेरी है प्लेलिस्ट, उसमें जा कर के आप सीख सकते हैं। और मैंने एक चीज़ इसमें सिखाया हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेयर, ठीक है, अपीयरेंस क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, ओपासिटी क्या होता है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये सारे अलाइन से रिलेटेड सब चीज़ टोटल मैंने एक वीडियो बनाया है, और आप वहाँ से जा कर के सीख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने, अगर मुझे इसकी आउटलाइन कम करना हो या फिर बेसिक करना हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इसकी ओपासिटी यहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके बताएं कि ऐसी भी वीडियो हमें बनाने के लिए और भी कितने ऑप्शन मिले, और आप हमें बताएं। ठीक है, ताकि हम आपके लिए और भी और सीक्रेट बात बताऊं। ठीक है, और डिज़ाइन से रिलेटेड ऑप्शन, सारे ऑप्शन को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप ध्यान से अगर सुने और डेली इसका प्रैक्टिस करें। ठीक है, और ये जो वीडियो मैं बनाया हूँ ये तीनों ऑप्शन डेली आप यूज करते होंगे, लेकिन क्या है कि कुछ लोग, मैं ये गारंटी के साथ लेता हूँ कि 50% शॉर्टकट का यूज नहीं करते हैं। ज़्यादातर आपको मेन्यू पैनल से जा कर के आप इसको, मेन्यू बार या पैनल जो भी है, यहाँ से जा कर के आप सेलेक्ट करते हैं। जब तक खोजेंगे तब तक आपका ये 3 से 5 सेकंड तक लग जाएगा। आप डायरेक्टली आप 1 सेकंड के अंदर ऑन कर सकते हैं। ठीक है, देखें मैंने ऑन कर रखा है, मैं 1 सेकंड के अंदर ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।